नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिराजमने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो शब्दसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की मनीषी तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आज आज पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है। चतुर्मास होता है किसी भी गांव में जीवों के कल्याण के लिए होता है। मुनिराज ठहरते हैं तो ठहरने का एक ही लक्ष्य होता है कि जीवों का कल्याण हो जाए। यदि शेर जी साहब एक जीव का भी कल्याण हो जाए तो मुनिराज का ठहरना सफल हो जाए। और वास्तव में देखा जाए तो यह मुकेश भाई उदयपुर वाले समझ बात को, जीवों ने जितनी जिनवाणी सुनी है और जितनी जिनवाणी हृदय में ले गए हैं, हे जीव वह तेरे अंतर स्थल में बैठी हुई है। और आज नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं मनसुखलाल जी, आज उसका उपयोग हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो तेरे हृदय में बैठ गई है, भले एक एक बूंद बैठी हो, एक एक बूंद बैठी हो, लेकिन एक बूंद ही काम की है। कौन सी बूंद? कौन सी बूंद? महेश सेठ, तूने जो 4 महीने प्रवचन सुने हैं, क्या याद है? कुछ भी याद नहीं, लेकिन हे जीव जब तू काम करेगा तुझे सब याद आएगा। महाराज ने ऐसा बोला था, हे जीव अंदर में जिनवाणी बैठी है, और जो अंदर में जिनवाणी बैठी है, यही जिनवाणी बैठी चतुर्मास का सार है। पंडित जी, जब प्रारंभ हुआ था चतुर्मास, तब जितने लोग श्रीफल चढ़ाने नहीं आए थे उतने जाने से रोकने के लिए आए। देखो क्या होता है, कोई भी बुका है, रमेश चौखलिया आया कि दुकान चला रहा है? बैठा है। रमेश भाई सत्य बताओ, तुम किराने की दुकान चलाते हो, तुम्हारी दुकान पर घड़ी साबुन बिकती है और कोई नई नई कंपनी की साबुन भी आते हैं, आते कि नहीं आते? तो बेचते हो, बिकती है क्या घड़ी के बराबर?
बोलो। जब भी कोई नई कंपनी आती है मार्केट में मनसुख लाल जी, तो दुकानदार को और उस कंपनी के मालिक को पहले घर पे जाकर के देनी पड़ती है, मनाना पड़ता है, और एक बार वह आजमा लेता है कि माल चोखा है, फिर वह उस चीज को ढूंढता फिरता है कि कहाँ है। इसलिए तुम्हारे बागड़ में नए आए, नई कंपनी का माल है, सबसे पहले बेचा था कहाँ? घाटोल में। अभी घाटोल के कम से कम मिनिमम 50 लोग से भी ऊपर बैठे हैं। क्यों बैठे चंदन भाई, क्यों आए तुम घाटोल से? तुम्हें कोई काम नहीं था? वो पुनिल तुम्हारे बागड़ में बोलते हैं कि हाँ नौरे थे तुम। नौरे थे इसलिए आ गए। और महाराज पहले कंपनी का माल मैंने अपना लिया है, और घड़ी साबुन के ऊपर लिखा रहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। होता कि नहीं चांदमल जी? पहले इस्तेमाल करें। तो बड़ौदिया वाले भी चतुर्मास के प्रारंभ में इस्तेमाल करने के लिए डर रहे थे, पता नहीं खराब निकले तो। हे जीव पहले सत्य है, पहले इस्तेमाल करो पर विश्वास करो। लेकिन पहले इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के मालिक को घर घर जाकर के माल बेचना पड़ता है, मनाना पड़ता है, और एक बार आदत लग जाए फिर वह बेचारा दौड़ा दौड़ा आता है। इसे बड़ौदिया में एक बार माल बिक गया। आशी से कैसा है, कैसा है? सुरेश से अच्छा है कि खराब? हे जीव ये महत्वपूर्ण नहीं है राजमल सेठ घाटोल वाले, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे लिए लेने के लिए कितने लोग आए थे, लेने के लिए कितने आए, ये सफलता का सूचक नहीं है। तुझे छोड़ने के लिए कितने जा रहे हैं, ये सफलता का सूचक। बड़ौदिया में काका जी तुम्हारा सारा मंदिर जब स्थापना हुई थी उस दिन में भी प्रवचन में पूरा भरा था, और जब कल लास्ट हुआ था तब भी पूरा भरा था। हे जीव ग्राहक बढ़ते जाए। ये तेरी सुरेश तलाटी, क्या नाम है इसका? सुदीप भाई, मेरे माल के ग्राहक बढ़ जाए, मेरे माल के ग्राहक बढ़ जाए, ये तेरी सफलता का सूचक है। इसलिए अभी बागड़ में बहुत सारी जगह और माल बेचने जाना है। देखो जहाँ बिक गया मनसुख लाल जी वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी जहाँ नहीं बिका, लोगों ने नहीं जाना, वहाँ पहले जाना पड़ेगा और जा करके माल बेचना पड़ेगा, और वह जीव भी पहले इस्तेमाल करेगा। धनपाल जी बागी दौरा वाले सत्य है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो पहले क्या करेगा? पहले इस्तेमाल करेगा। और सत्य है, मैं तुमसे नहीं कहता सुदीप तलाटी, तू पहले विश्वास कर। पहले जो विश्वास कर लेता है वह संसार में नियम से धोखे में ही रहता है। नहीं होता कहीं ऐसा सुरेश सेठ? नहीं होता ऐसा। महाराज मैंने बिना माल देखे ही विश्वास कर लिया, और बिना माल देखे विश्वास करेगा तो नियम से तू घाटे में जाएगा। इसलिए हे राजमल सेठ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार इस्तेमाल हो गया, क्या नाम भैया जी, क्या
एक बार माल का इस्तेमाल हो गया और एक बार इस्तेमाल हो गया तो अंदर से मुझे माल की पहचान हो गई। और जब अंदर से माल की पहचान हो गई, मैं सेठ, तुम्हारे कपड़े तो बहुत चमक रहे हैं, कौन सी साबुन से धोए थे, कौन सी साबुन लगाई थी? नहीं पता, घड़ी लगाई थी। हे जीव, मैंने एक बार साबुन लगा करके और शर्ट को चमका लिया। मेरा उस साबुन के ऊपर विश्वास हो गया कि साबुन जो है चोखी है और मैं जीवन भर उस पर विश्वास करता रहूँगा। तो मनसुखलाल जी, करना क्या है? क्या करना बता? इस्तेमाल करना कि विश्वास करना? पहले क्या करना? हंसी सेठ, इस्तेमाल नहीं करना। हे जीव, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल कर लेगा और फिर विश्वास करेगा, तेरा विश्वास 100% सत्य होगा। और बड़ौदिया वालों की इच्छा है कि महाराज की शीतकाल हो जाए। हे जीव, अभी थोड़ी धुल्ले से बची रही क्या? अभी पूरी नहीं धुल पाई। मैं सेठ, थोड़ी और बाकी है। तो महाराज से बोल रहे, देखो हमारा तो शीत, हम तो धो देते साबुन लगा करके। काका सत्य है कि नहीं? हे जीव, सत्य यही है। कितना तू लोगों को राग में रख, लोगों को मीठा मीठा सुना, लेकिन वास्तविक वस्तु एक बार मस्तिष्क में जाती है तो फिर जीव कहता है कि आज मुझे वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिला है। जीवन भर तो मैं क्या खाता रहा? जैसे वो तुम्हारी गाय वाली अम्मा कहाँ गई? बैठी है, वो बेचारी जीवन भर नमक खाती रही। आज तक उसने जो है कभी शक्कर का स्वाद ही नहीं चखा। क्यों? क्योंकि उस सुरेश सरपंच ने, बेचारे ने, नमक की बोरियां ला ला के थी उसको, तो वो खाती रही। हे जीवो, एक बार शक्कर का स्वाद चखा तो जब शक्कर का स्वाद आया तो जीव समझ गया कि मिठास इसी में है। लेकिन जब तक एक बार भी स्वाद चखा नहीं, जब तक मजा आया नहीं, इसलिए हे आशीष सेठ, समझ बात को, संसार से तुझे निकलना ही पड़ेगा। चल रहे कि नहीं? महाराज पहले इस्तेमाल करेंगे तो चलो इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए भी निकलना तो पड़ेगा ही। बिना निकले कोई भी इस्तेमाल होता नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ बात को, आज तुम्हारे चतुर्मास का समापन है। अब तुम्हारे यहाँ प्रवचन नहीं होंगे, ठीक है? तुम्हारी भावना अच्छी है, महाराज शीतकाल करें, लेकिन करेंगे। हे जीव, एक बार हमारा माल बिक गया, अब तो हम कभी भी आ सकते। हाँ। किसी भी गांव में देखो हमारा ऐसा नियम रहता है, जहाँ एक बार चतुर्मास करके आ गए और फिर हमें वहाँ जाने के लिए किसी श्रीफल की आवश्यकता नहीं है। वहाँ लोग बैठे हुए, चांदमल जी देखो जी, घाटोल वाले बैठे, अभी तो जी बैठे हुए चतुर्मास में कितनी बार बीच बीच में आकर के, महाराज चलो घाटोल, बार बार श्रीफल चढ़ा गए। लेकिन अब राजमल सेठ, अब हमें तुम्हारे श्रीफल की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारा विचार बनेगा हमें घाटोल जाना है, उस दिन तुम तो सोते ही रहोगे, हम आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। देखो जब जाते हैं लोग सोते रहते हैं, जब सो के आंखें मीड़ते हैं तो पता चलता कि महाराज कहाँ हैं। तो महाराज तो चले गए। ऐसे राजमल सेठ सोता रहेगा, मंदिर में महाराज आ गए, अरे हमारे पास तो फोन ही नहीं है, हम तो सेठ है। हे जीव, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह चतुर्मास बड़ौदिया का सफल रहा। जैसे घाटोल का चतुर्मास सफल रहा था,
इस बड़ौदिया का चतुर्मास भी सफल रहा, लोगों ने लाभ उठाया। अब वो ठीक है, कोई आटे में नमक होता ही है, ठीक है, तो नमक को नहीं देखा जाता। अब किसी को जलन हो रही हो तो होती रहे, समझ रहे ना। लेकिन आटा जो है, आटे की संख्या ज़्यादा है, नमक की संख्या कम है, लेकिन आटे में नमक नहीं हो तो आटा बेकार है। क्या चंदन भाई, आज देश के तुम्हारे बड़ौदिया की समस्या नहीं, सारे देश में, सारे विश्व की समस्या है। हर समस्या, हर नगर में बेचारे खोखला करने वाले कीड़े उत्पन्न हो गए। वे जैसे ही अनाज मिलता है उस अनाज में लग जाते हैं और उस अनाज को खोखला करना प्रारंभ कर देते। हे जीव, राजमल सेठ, सत्य बताओ, तुम्हारे घर में गेहूं रखा ना, तो बोलो, नहीं बोलोगे, मोहन है तुम्हारा, मोहन लेके आए। तुम्हारे घर में गेहूं रखा, हाँ तो बोलो, रखा है, कितना रखा है? टंकी भर के रखा है। उस टंकी भर गेहूं में तूने कुछ दवाई वगैरह डाली क्या? क्यों डाली? हे जीव, कीड़े होते हैं, इसलिए मुझे कीड़ों से बचना है। महेश शेर सोचे कि हमारे ही नगर में होते। हे जीव, तुम्हारे नगर में नहीं होते। संसार में जहाँ जहाँ अनाज होता है, कीड़े वहीं पैदा होते हैं। जिस समाज में भक्ति होती है, उल्लास होता है, धर्म के प्रति रुचि होती है, माल अच्छा होता है, अच्छे माल में ही कीड़े होते। किस में होते हैं? किस में होते? बोलो काका, किस माल में कीड़े, किस माल में लगते बता? अच्छे माल में। जीव, अभी देख करके आओ, सोयाबीन लोगों ने निकाल लिया और भूसा जो है खेत में पड़ा है, भूसे में कीड़े लगे क्या? क्यों पंडित जी, क्यों नहीं लगे? हे जीव, भूसा बेकार है। तो ऐसे तुम्हारी समाज में जहाँ जहाँ अच्छापन होगा, ये नियम है। हे जीव, जहाँ जहाँ अच्छापन होगा वहीं वहीं कीड़े होंगे। अब जी भैया जी क्या बोलते, बोले महाराज गांव में तो खूब मच्छर होते हैं। भैया जी सत्य की नहीं, कहाँ होते मच्छर? हे जीव, ये तेरी मूर्खता है। गांव में मच्छर नहीं होते, मच्छर शहर में होते हैं। जहाँ स्वच्छता ज़्यादा है, जहाँ वहाँ पे मच्छर ज़्यादा है। और जहाँ गांव में गोबर फेंक रहा है, गोबर डला हुआ है, वहाँ तुम्हारी बड़ौदिया में कोई मच्छर नहीं, दो चार ही है। कितने हैं बता, बड़ौदिया में कितने मच्छर? बोलो, वो कहाँ गए तुम्हारे सेठ जी, खान काली मोहन वाले गए क्या? वो सेठ जी साहब, खानदू कॉलोनी में कितने मच्छर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा है। हे जीव, जितनी स्वच्छता होती है, मच्छर सांवला वाले पारे, सुनील नाम है इनका, क्या नाम है, सुनील भाई, जितनी स्वच्छता ज़्यादा होगी उतने मच्छर ज़्यादा होंगे, और जितनी गंदगी ज़्यादा होगी वहाँ कोई मच्छर नहीं मिलेंगे। अभी देख करके आ जाओ, जिन गाँवों में धर्म की प्रभावना नहीं है वहाँ पर कोई भी मच्छर नहीं है, कीड़ा नहीं है। और जहाँ धर्म की प्रभावना ज़्यादा है वहाँ जीव होते हैं। और जब जीव होते हैं, होने दो, तुम तो टैबलेट रख लो। क्या आशीष भाई, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। माल अच्छा है, टैबलेट रखते रहो, दवाई रखे रहो, कितने जीव हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये बड़ौदिया का चतुर्मास आज महेश सेठ संपूर्ण हो गया। पिछली परिवर्तन जो होता है वही चतुर्मास की समाप्ति होती है। मनसुख लाल जी और बड़ौदिया के लोगों ने, एक दो ने नहीं,
लगभग सारी बड़ौदिया ने चतुर्मास में लाभ लिया। बहुत सारी माताएं, वो पंडितानी है, वो शर्मिला टैगोर है। देखिए गाय वाली अम्मा का एक नियम है, क्या तुम 3 बजे क्या बोलो तो वो 3:20 पे आएगी, और शाम को 5:45 का बोलो तो 6:15 पे आएगी। उसका एक नियम है, लेकिन आएगी जरूर, लास्ट तक आ ही जाएगी। तो बड़ौदिया के बहुत सारे लोगों ने कहाँ से, उस जम्बू स्वामी से लेकर, जम्बू स्वामी कहाँ हैं, कहाँ गया जम्बू स्वामी, चला गया। एक जम्बू स्वामी है छोटा सा, 1-1.5 साल का, उस 1.5 साल के जम्बू स्वामी से लेकर के, और सबसे बुजुर्ग कौन है, काका जी, काका से बुजुर्ग कोई नहीं है, कोई नहीं है, कौन है, हाँ मीठा लाल जी, लक्ष्मी लाल जी ने, सबने खूब लाभ लिया। और सबने देखो लाभ लिया, चतुर्मास में मात्र तुम्हारे यहाँ एक ही लाभ हुआ, और वह कौन सा लाभ हुआ, तो जिनवाणी का लाभ। सुबह दोपहर शाम 3 समय शास्त्रों का वाचन होता रहा। मुकेश ने कई बार तो यहाँ आकर के सुना, और नहीं सुन पाए तो घर पे बैठ कर के सुना, और जिनवाणी का आनंद लिया। और वास्तव में जिनवाणी का जो आनंद है वही धर्म की प्रभावना है। बाहर में नाच कूद कर लो, कुछ भी कर लो, हे जीव, वह तो बाहर की प्रभावना है, लेकिन जो अंदर में वस्तु जाएगी वह अंदर में तेरे एक बार बैठ गई दीपक कुशलगढ़ वाले, एक बार वस्तु बैठ गई, इस काल में नहीं तो अनंत काल बाद भी तेरे उपयोग में आ जाएगी, ऐसा नियम है। इसलिए भैया जी घबरा रहे थे, बोले जल्दी हो गए, कहाँ हो गया जल्दी। कमलेश भाई देखो, तुमने 4 बजे का समय दिया था, 80 सीट, कितने बजे अभी, कितने बजे, 3:45 बजे। हे जीव, जल्दी नहीं होता कभी भी, ये तो कला होती है, जितना खींचना हो खींच दो, समेटना हो समेट दो। कार्यक्रम तो ऐसे ही होते हैं, जितना खींचना हो खींच दो और समेटना हो समेट दो। ना तो कभी जल्दी होता है और ना कभी लेट होता है। लेट तो कोई कार्यक्रम होता ही नहीं, और जल्दी 3 काल में कभी होता ही नहीं। इसलिए हे काका, आज चतुर्मास का आखिरी दिन है, इसलिए सारी समाज से क्षमा मांगते हैं कि बड़ौदिया वालों, ठीक है, कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है थोड़ा तेज है, बोल देते हैं, ठीक है, अपने अंदर में नहीं रखते। तुम्हारे प्रति कुछ भी हो, तुरंत लिया और तुरंत दिया और तुरंत फुर्सत हो गए। अपन कालिया नाग के जैसे अंदर में रख के नहीं रह चलते कि अंदर में रख लो और फिर संसार में कुटते रहो, वो हमारे बस की नहीं है। तुम तो तुरंत करो और तुरंत पकड़ो और जे जाओ, फ्री हम तुम्हारे। इसलिए चांदमल जी कुछ बोल दिया हो, कुछ किया हो तो सबसे हम क्षमा मांगते हैं। आज बड़ौदिया का आखिरी प्रवचन है, लेकिन जाएंगे कब अभी ये नहीं बता रहे, और घाटोल में आएंगे जरूर जे बोल रहे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं बता रहे। ठीक है, बड़ौदिया से जाएंगे, आखिरी प्रवचन है जी, ठीक है, लेकिन घाटोल में शीतकाल भी करेंगे, ये भी बोल दिया, लेकिन कब आएंगे अभी ये नहीं बता रहे, क्योंकि आएंगे, नियम है, आना जाना संसार में लगा रहता है। और घाटोल वालों से तो हमारा विशेष प्रेम है। मनसुख लाल जी, देखो जी, मनसुख लाल जी बैठे हैं, ये कोई सामान्य नहीं है, इतने भक्ति वाले हैं। चतुर्मास में 3 बार 4 बार आ गए। महाराज कोई समस्या तो नहीं है, कोई चाहिए तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। और तो और जब हमने इंदौर के लिए बिहार किया तो रास्ते में चतुर्मास चौके की समस्या पड़ी, समाज की अनुकूलता नहीं थी चौका लगाने की। हमने कि क्या करें, तो मनसुख लाल जी को फ़ोन लगाओ। होली का सीजन था, इनने बहुत सारे लोगों से बोला, लेकिन लोगों ने बोला कि अभी होली का सीजन है, अभी तो हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन मनसुख लाल जी ने बोला कि जो समय पे नहीं काम आए उस शरीर का हो नहीं बेकार है।
1 लाख का घाटा लगे तो लग जाए, लेकिन ये शरीर के उपयोग यही है जो गुरुओं के समय पे काम आ जाए। जब वक्त पड़े उस समय काम आ जाए तो इस शरीर का होना होना है, और समय पे जो काम नहीं आए वह जीव इस पृथ्वी पर भार है। आशी सेठ, भीड़ में सब आ जाते हैं, भीड़ में आने का कोई मतलब नहीं है। सब दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारी लाइन लग जाए, लेकिन वास्तव में जब आवश्यकता हो, जब ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत हो तो वही व्यक्ति आता है जो अंदर से, दिल से, भक्ति से जुड़ा होगा, वह आदमी खड़ा हो जाता है। और मनसुख लाल जी ने बोला, महाराज जी तुम टेंशन नहीं करो, तुम बिहार करो, हम सुबह गाड़ी लेके आ रहे हैं। जीवो, तो ऐसे भक्ति वाले लोग हैं, और अंदर में भक्ति रहती है। बाहर की भक्ति अलग होती है, अंदर की भक्ति अलग होती है। और जिसके अंदर में भक्ति होती है वह बाहर में दिखे जरूरी नहीं। कई बार मयंक भाई तलाटी, कई बार ऐसा होता है कि अंदर में जीव के भक्ति भरी पड़ी है, और चतुर्मास में 4 महीने हो गए, आज तक वो आदमी नहीं दिखा है। लेकिन कब दिखेगा? जब कोई नहीं होगा, जब दिखेगा। और चांदमल जी, वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर जो आदमी काम आ जाए उसी को त्रिप पुण्य का बंध होता है। रामायण में लिखा, मनसुख लाल जी, भामंडल अपने आकाश गमन से जा रहा था, और उसने बीच में जंगल में देखा कि एक मुनिराज थे, और वह मुनिराज बीच जंगल में अकेले बैठे। आज की घटना नहीं, सेठ जी कब की थी? भगवान महावीर के स्वामी के समय की। एक मुनिराज जंगल में अकेले पेड़ के नीचे बैठे भामंडल आकाश मार्ग से जा रहा है, और उसने देखा कि मुनिराज यहाँ बैठे हैं, और चारों तरफ हरियाली हो गई, और चतुर्मास का समय प्रारंभ हो गया। इनके लिए चौका कौन लगाएगा? और मुनिराज है तो इस भीषण घास में से और निकल के तो जाएंगे नहीं, और इनकी तो समाधि हो जाएगी। उसने अपना सारा टाम टूम बटोरा और बीच जंगल में 4 महीने के लिए बस गया। झूठावत जी, क्या नाम इनका? झूठावत का, झूठावत है ना, ये सांचीवत है, सांचीवत के झूठेवत जीव। 4 महीने के लिए वह भामंडल बीच जंगल में वहीं बस गया। किसी से नहीं बोला, कोई नंबर नहीं, खोडनी अम्मा कोई नंबर नहीं। अब खोडनी अम्मा बोले कि नंबर होगा उनका, इसलिए चले गए। जीव, कोई नंबर नहीं, भक्ति का नंबर था। भक्ति के नंबर के वशीभूत हुआ, वह सारा सामान अपना लेकर के और 4 महीने के लिए बीच जंगल में बस गया। उसने भक्ति के वश अपने परिवार को ले जाकर 4 महीने मुनिराज को चौका लगाया, और जैसे ही चतुर्मास हुआ मुनिराज चले गए, और वह अपना सामान बटोर करके और अपने नगर में आ गया। आज वह भामंडल आहार दान देने के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में भोग भोग रहा है। क्यों मुकेश भाई? अंदर की भक्ति थी, अंदर की भावना थी, और अंदर की भक्ति भावना के कारण उसने मुनिराज को आहार दान दिया था। उसके फलस्वरूप भोग उसको मिले हैं। तो इस बड़ौदिया वालों ने भी खूब भक्ति के साथ 4 महीने चौके लगाए, और 4 महीने चौके लगाने के साथ साथ आशी सेठ, तुम्हारे महेश भाव देखो, तुम्हारे चतुर्मास का मेन मान स्तंभ महेश दोषी है। महेश दोषी ने झंडा थामा था। चतुर्मास तो हम महाराज का करवा के ही रहेंगे, और मैं झंडा पकड़ करके, और महेश भाई आगे हुआ था, और फिर सारे समाज के लोग एक एक करके और पीछे पीछे जुड़ते गए, और सब जुड़ करके बहुत सारे लोग हैं, अर्पित है। तुम्हारा सैलू भाई कहाँ गया? हे सैलू भाई, तुमने भक्ति तो करी है, लेकिन 4 महीने में समाप्त थोड़ी हो गई। सैलू भाई भी जब भी फ़ोन लगवाओ, क्योंकि देखो काम करने वाले तो चाहिए ही। मनसुख लाल जी, ऐसा नहीं होता
2 4 6 आदमी ऐसे चाहिए जो रात में 12 बजे भी फ़ोन लगा दो तो रात में 12 बजे वह जग करके आ जाए। तुम्हारे महेश है, भूपेश है, मयंक तलाटी, प्रियंक तलाटी, आशीष सेठ और कौन है, लवेश भाई खोडनिया, मनीष दोषी, वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आया, समझ रहे ना, वो पीछे पीछे रहता, हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हमें खबर मिलती थी कि कौन कर रहा है, तो बोले मनीष भाई कर रहा है, तो वो आता है कर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और किस किस का नाम ले हम भूल जाते हैं। काका जी भी आते थे, काका जी है, चांदमल जी है, और फिर तुम्हारे 4 सेठ तो उन्हीं के सानिध्य में सब हुआ। चारों सेठों के मान स्तंभ रख करके और अपन ने सारा कार्यक्रम सानंद विघ्न सारा चतुर्मास हुआ और चतुर्मास की आज समाप्ति है। तो किसी से कोई गलती बन गई हो हमसे तो सब लोग क्षमा करना। ओम नमः सिद्धेभ्यां।